हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 जिसका सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें, जिससे क्या होगा सेकेंड पार्ट की आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर फर्स्ट पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है जो आपको ना समझ में आई हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के द्वारा, जिससे जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से सॉल्व की जाएगी। जो आज चैप्टर 2 है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो है टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सस्पेंशन। लेकिन सस्पेंशन पढ़ने से पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर में कुछ इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सस्पेंशन जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिक्सचर कोई दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर देयर आर टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स ऐसे कोई दो सब्सटेंस जो आपस में मिक्स करने पर आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको हम होमोजेनियस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे लेते हैं इसका एग्जाम्पल होमोजेनियस का। होमोजीनियस का यहाँ पे सपोज हमने साल्ट लिया और साल्ट के साथ में हमने वाटर लिया और हमारा एक सॉल्यूशन बन गया जिसे हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन कहा। अभी देखिए आपस में अगर इनको हम मिक्स करना चाहें साल्ट और वाटर को, तो देखा होगा आप लोगों ने घर में कि ये आपस में आसानी से इतने अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं कि इनको हम सेपरेट करना चाहें आसानी से तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो साल्ट है बीच बीच में फार्मूले इसलिए हम आप लोग बताते रहते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में अगर कोई फार्मूला आता है कभी रिएक्शन बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए हमारे पास जो साल्ट है इसका फार्मूला NaCl होता है और वाटर का H2O होता है। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, Cl का 17 होता है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये दिया ऑक्सीजन और इसका होता है 8। अब ये तो हो गए होमोजीनियस की बात, और होमोजीनियस के बाद पढ़ लेते हैं हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस कोई ऐसे दो मिक्सचर जो आपस में मिक्स करने पर आसानी से मिक्स नहीं होते हैं उनको हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर और बनेगा हमारा एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखा होगा कि जब सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हमको ऐसा लगता है कि दोनों आसानी से आपस में मिक्स हो गए, बट कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है कि जो सैंड होता है वो बॉटम पे आकर के ऐसे इस तरीके से आकर के सेटल हो जाती है, यहाँ पे आकर के इकट्ठी हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है। अब होमोजीनियस में एक और चीज पढ़ते हैं, टू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और हेटेरोजीनियस को दो भागों में डिवाइड किया, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या है। इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है और आपकी नॉलेज के लिए ट्रू सॉल्यूशंस जानना जरूरी है। एक तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो होमोजीनियस का मिक्स मतलब होता है कि आपस में दो चीजें, दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको हम होमोजीनियस कहते हैं। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन का ही एक एग्जांपल्स हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने साल्ट ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे हम शुगर भी एग्जांपल ले सकते हैं। और साथ ही साथ में ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। देखा होगा कि जब हम घर में
एंड शक्कर पानी या नींबू पानी जब बनाते हैं तो जो शुगर होती है वो आसानी से डिजोल्व हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई पड़ता है कि वहां पे कुछ भी नहीं है। जो हमारा सोल्यूशन है वो आसानी से उसमें सोल्यूशन शुगर होती है वो आसानी से उसमें डिजोल्व हो जाती है। इसलिए हम इनको टू सॉल्यूशंस कहते हैं और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। अगर हम इनको देखना चाहें नेक्ड आइज के सहायता से तो इनको हम देख नहीं सकते हैं। अब सस्पेंशन और कोलाइडल से पहले एक हम रिएक्शन समझ लेते हैं मिक्सचर की। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट लाइम लिया, सिलेक्ट लाइम मीन्स बुझा हुआ चूना जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। इसको हमने CO2 के साथ में इसके जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लाइम स्टोन या इसे हम मार्बल कहते हैं, लाइम स्टोन या मार्बल कहते हैं। इसे हम चूना पत्थर कहते हैं, लाइम स्टोन में चूना पत्थर हो जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ से H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और ये देखा होगा कि जब हम सिलेक्ट लाइम को CO2 के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आकर के लाइम स्टोन चूना जब आपस में मिक्स हो जाती दोनों चीजें, जब यहाँ पे दोनों बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाती है तो देखा जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमारा मार्बल है, जो चूना पत्थर है, वो इस तरीके से नीचे आकर के यहाँ पे, जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल दिया कि किसी अगर टेस्ट में इसको हम करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे आकर के इस तरीके से सेटल हो जाता और एक कलर देता है मिल्की कलर। और मिल्की कलर को यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर से रिएक्शन को समझना चाहे तो फिर से समझ लीजिए कि हमने सिलेक्ट लाइम लिया और CO2 के साथ उसकी रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो हमारा लाइम स्टोन बना और H2O निकलेगा। जब लाइम स्टोन बनेगा, जब लाइम स्टोन बनता है तो उसका जो कलर होता है, जब आपस में दोनों सब्सटेंस मिल जाते हैं तो उसका कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि दोनों मिक्स हो गए, लेकिन मिक्स नहीं होते। एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। ये प्रेसिपिटेट मींस होता है, जैसे एग्जांपल घर में हम जाते हैं तो देखा होगा कि जब दूध वगैरह हम गर्म करते हैं गर्मियों में कभी कभी ऐसा हो जाता है दूध फट जाता है तो एक उसका एक जो मिल्की कलर होता है वो अलग हो जाता है और उसमें कुछ फटा हुआ दूध होता है वो अलग हो जाता है। एक तरीके से उसको हम प्रेसिपिटेट कहें, किसी सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस से अलग होना। यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं, दोनों को जब आपस में मिक्स किया तो एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बना जो दोनों में कैसा हुआ, एक कलर उसमें मिल्की आ रहा है, नीचे की साइड में उसका जो कलर है मिल्की आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी आ रहा है ऊपर की साइड में। जैसे यहाँ पे बीकर जो हमने लिया इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तो एक सोल्यूशन है मेरे पास में कोई मिल्की कलर का, लेकिन यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी आ रहा है ना, कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग बीच में मिक्स हो रहा है इसमें, इसको हम कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से लाइम स्टोन को हीट किया और जब हीट करेंगे और हीट करने के बाद बन जाता है क्विक लाइम, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना को अगर हम जैसे देखा होगा जब दिवाली वगैरह कोई फेस्टिवल आता है तो घर में पुताई वगैरह जब होती है तो पुताई वगैरह के टाइम पे हम ये लेके आते हैं क्विक लाइम और इसमें क्या करते हैं किसी बर्तन वगैरह में जब हम इसको रखते हैं और उसी में हम क्या करते हैं H2O ऐड कर लेते हैं, यानी कि वाटर ऐड करते हैं। तो देखा होगा कि कितनी तेजी से प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और हमारा जो बाद बनता है सिलेक्ट लाइम बन जाता है, भुजा हुआ चूना बन जाता है। लेकिन जब यहाँ से जब हम H2O इसमें डालते हैं तो जब H2O डालने पर क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको हमने नाम दिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें ये प्रोसेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है। जब कोई दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वहां पे हीट रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं और जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो सॉल्यूट मीन्स आया है, सॉल्यूट मीन्स होता है जैसे सुगर प्लस सॉल्वेंट एरो सॉल्यूशन। तो शुगर प्लस सॉल्वेंट, ये जो शुगर वाला पार्ट है इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिजॉल्व नहीं होते। यानी कि शुगर को अगर हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना चाहें तो ये आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है। अगर देना भी चाहे, अगर अच्छे से फिर भी डिजॉल्व करना चाहे तो क्या देना पड़ता है? थ्रूआउट द वर्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि जिनके पार्टिकल्स होते हैं विजिबल होते हैं, विजिबल दिखाई पड़ते हैं। अगर इनको हम देखना चाहे अपनी आंखों से, नेक्ड आई मींस नंगी आंखों को चश्मा बिना लगाए, कुछ भी किसी की हेल्प के बिना आसानी से उनको हम देख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक सोल्यूशन लिया, सिंपल सोल्यूशन लिया है ना, एक सस्पेंशन वाला सोल्यूशन लिया और एक देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो है। हमने जो सोल्यूशन लिया उस टाइम पे किसी दो चीजें मिक्स की, जैसे हमने यहाँ पे चौक मिक्स कर दी और चौक के साथ में प्लस वाटर मिक्स कर दिया और फाइनली रिजल्ट हमारा ये सोल्यूशन बना। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगा कि आपस में सब चीज मिक्स हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा कि इसमें जो सोल्यूशन था उसके जो पार्टिकल्स थे वो लगातार मूव हो रहे थे, है ना। और उसके साथ ही साथ में कुछ समय के बाद जो यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स थे इस फाइनल सोल्यूशन में देखिए कि जो इसके पार्टिकल्स थे वो नीचे आकर के बैठ गए सारे और एक कलर, अलग टाइप का कलर, जो चीज हम डालते जैसे चौक डालेंगे तो इसका व्हाइट कलर आएगा, है ना। एक सोल्यूशन कोई और कलर का डालेंगे जैसे इंक वगैरह डालेंगे तो उसका कलर कुछ और आएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो सोल्यूशन बना और एक प्रेसिपिटेट आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सस्पेंशन के, जैसे कि चॉक एंड वाटर, मडी वाटर जिसे कीचड़ बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर। डस्ट पार्टिकल्स और एयर, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि डस्ट पार्टिकल को अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे एग्जाम में कि डस्ट पार्टिकल हमें अपनी आंखों में दिखाई पड़ रहे हैं, या वैसे नॉर्मली हम देखना चाहें कि डस्ट के पार्टिकल्स हमें दिखाई पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। उसका अभी आपको बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट बताएंगे एक साइंटिस्ट के नाम पे, उस तरीके से हम देख सकते हैं। फॉग हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सस्पेंशन के हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। उसके बाद में जो पार्टिकल्स होते हैं साइज पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन इज लार्ज और कैसे होते हैं? विजुअल फॉर्म नेक्ड आइस, इनको हम आसानी से आंखों की सहायता से देख सकते हैं। जो इनकी लेंथ होती है, जो उनका साइज होता है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10 की पावर -9, यहाँ पे लगेगा ऐसे 10 की पावर -9 मीटर होता है। सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट ऑफ देयर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब टेंडल इफेक्ट क्या होता है इस चीज को हम समझ लेते हैं। टेंडल इफेक्ट, एक साइंटिस्ट थे टेंडल, उन्होंने एक डिस्कवरी की और उन्हीं के नाम पर टेंडल इफेक्ट रखा गया। इन्होंने डिस्कवरी की डस्ट पार्टिकल्स, जैसे इन्होंने बोला कि अगर हम एक रूम लेते हैं और उस रूम में अगर इस टाइप का कोई होल है और होल से क्या देखा कि एक लाइट बीम आ रही है, जब लाइट बीम आती है तो एक इस तरीके से एक सीधी तरीके से एक सीधे रास्ते में या सीधे पाथ में चलती है लगातार इस तरीके से, और अपने नेक्ड आई की सहायता से देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हमें आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इस इफेक्ट को टेंडलसन ने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा टेंडल इफेक्ट।
अब जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, इज लेफ्ट फॉर सम टाइम्स पार्टिकल्स गेट सेटल इन बॉटम, यानी कि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ समय के बाद में आकर के यहाँ पे नीचे साइड में बॉटम की साइड में सेटल हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, इस नॉट स्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं होते, ऐसा नहीं कि यहाँ पे परमानेंट के लिए आकर बैठ जाएंगे। कुछ समय के बाद क्या होता है, हम फिर से सोल्यूशन को चेक करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, मूव करेंगे और फिर क्या होगा, फिर से देखेंगे कि जिसके पार्टिकल्स होते हैं पूरे में इस तरीके से मूव करने लगते हैं। अब जो सस्पेंशन अगर सेपरेटेड करना चाहे इसको, तो एक प्रोसेस है जिसको हम फिल्टर प्रोसेस कहते हैं, और फिल्टर प्रोसेस के सहायता से हम इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सस्पेंशन डज नॉट स्कैटर लाइट, जो अगर इनको अगर स्कैटर लाइट की सहायता से इनको देखना चाहें तो हम इनको नहीं देख सकते हैं। आज क्लास यही पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। और साथ ही साथ में आप मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी करिए साथ में। और सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, वहां पे ऑल बेल बन के आएगा, जब ऑल बेल बन के आएगा तो उसको जब क्लिक करेंगे ऑल बेल को, तो यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।